अस्सलाम वालेकुम। यूरोपियन स्टडीज़ के लिए एक और बेहतरीन ऑप्शन स्लोवेकिया पे आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। स्लोवेकिया का पूरा प्रोसेस इसमें रिवील करते हैं कि स्लोवेकिया में एडमिशन लेना कैसे है, किस में एडमिशन हो सकता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसेस है, यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं वहाँ की, और इसका एम्बेसी प्रोसेस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए किस तरह है और कितना टाइम लगेगा इसमें। तो स्लोवेकिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पूरी देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। स्लोवेकिया यूरोप का सेंटर है, हंगरी के करीब है, पोलैंड के करीब है। बहुत ही अच्छा खूबसूरत छोटा सा कंट्री है। लैंडस्केप इसकी बहुत जबरदस्त है। चूंकि शेंजन जोन में है तो इसकी जाहिर सी बात है वैल्यू का आपको आइडिया होगा ही। 33 कंट्रीज इस टाइम शेंजन जोन का हिस्सा बन चुके हैं। स्लोवेकिया भी उनमें से एक है। स्लोवेकिया की सबसे मजेदार बात यह है कि लिविंग कॉस्ट इसके अंदर बहुत ही कम है, लैटविया लिथुआनिया से भी कम है। वहां पर रहना आसान है दूसरे कंट्रीज के निस्बत जहां पर लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। करेंसी यहाँ पर भी यूरोज ही चलती है। यूनिवर्सिटीज भी रीजनेबल हैं, यानी आपको 1000 से 6-7-8,000 यूरोज तक एवरेज ट्यूशन फी जो है वो मिल जाती है पर एनम। स्लोवेकिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो 3 टाइप्स जो है उसके अंदर है। सबसे पहली है जी पब्लिक हायर एजुकेशन सिस्टम, फिर है स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम, और उसके बाद आता है प्राइवेट हायर एजुकेशन सिस्टम। पब्लिक हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको टेक्नोलॉजी और पब्लिक दूसरे सब्जेक्ट्स जो है, कॉमर्स, ये सारे बिजनेस, ये पढ़ाए जाते हैं। और जो स्टेट एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपको अफवाज का, उसमें मिलिट्री का, उसमें डिफेंस का, इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। और प्राइवेट हायर एजुकेशन में मिक्स सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनको भी अप्रूवल चाहिए होता है पब्लिक या स्टेट इंस्टीट्यूट से। डिग्री एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल में बैचलर डिग्रीज आती हैं, सेकंड लेवल में मास्टर्स डिग्रीज आती हैं, और थर्ड लेवल में पीएचडी डिग्रीज आती हैं। आप तीनों में एडमिशन ले सकते हैं। और स्लोवेकिया की सबसे अच्छी बात यह है कि आप फिनलैंड और स्वीडन की तरह अपने स्पाउस को अपने साथ लेके जा सकते हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स अगर हम देखें तो नॉर्मली वहां पर 60% से ज्यादा मार्क्स लेने वाले बच्चों को इजीली एडमिशन मिल जाता है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज लाजमी है, आइल्स आपने किया हुआ हो। आइल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, 6 या 6.5 बैंड्स आर इनफ। या फिर आपने टॉफल किया हुआ हो फिर भी आपको एडमिशन मिल जाता है। पीटीई किया हुआ हो फिर भी आपको स्लोवेकिया में एडमिशन मिल जाता है। स्लोवेकिया में बहुत सारे स्टेट स्कॉलरशिप्स भी हैं। अगर आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता तो भी आप वहां जाकर बहुत सारे स्कॉलरशिप आपको ड्यूरिंग मिड स्टडीज भी आपको ऑफर होते हैं, तो आप तब भी उस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। 2 इनटेक है स्लोवेकिया में, जैसे बाकी कंट्रीज में होती हैं, फरवरी इनटेक एंड सितंबर इनटेक। स्लोवेकिया में ड्यूरिंग स्टडीज वर्किंग और 20 to 25 आवर्स हैं, जैसे बाकी शेंजन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में होते हैं। बिल्कुल उसी तरह आप लीगली 20 से 25 घंटे काम कर सकते हो। और वीजा प्रोसेस को अगर हम देखते हैं तो वीजा प्रोसेस में आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो एम्बेसी तक लेकर जाने, वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके स्लोवेकियन लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड होने चाहिए। स्लोवेकिया जाने के लिए आप दोनों तरह के प्रोसेसेस वीजा के लिए करवा सकते हो। फैमिली रीयूनिफिकेशन भी करवा सकते हैं या डायरेक्ट अपनी फैमिली को अपने साथ भी लेकर जा सकते हैं। टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट आपने फिल करना होता है, सेम रेजिडेंस परमिट जो कि आप दूसरे कंट्रीज में जाने के लिए, जैसे कि फिनलैंड जाने के लिए आप एंटर फिनलैंड फिल करते हैं, लिथुआनिया जाने से पहले आप माइग्रेस फिल करते हैं, लैटविया जाने से पहले आप रेजिडेंस परमिट फिल करते हैं। उसी तरह स्लोवेकिया जाने से पहले भी आपने रेजिडेंस परमिट फिल करना है। स्वीडन जाने के लिए भी आप रेजिडेंस परमिट फिल करते हो। और स्लोवेकिया जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 जो है वो एम्बेसीज, 3 कंट्रीज की स्लोवेकियन एम्बेसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एंटरटेन करती हैं, जिनमें नंबर 1 है यूएई की एम्बेसी। यूएई के लिए अगर आप जाते हैं फैमिली वीजा तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो लड़के होते हैं 18 ईयर से अबव एज वाले जो बॉयज हैं उनको वीजा लेने में बहुत इश्यूज होते हैं, तो उनके लिए और भी ऑप्शंस हैं। गर्ल्स को भी बहुत आसानी से वीजा मिल जाता है यूएई का, ठीक है। तो यूएई की ऑप्शन चूज, यूएई में मौजूद स्लोवेकियन एम्बेसी की ऑप्शन जो है वो चूज कर सकती हैं गर्ल्स एंड फैमिलीज। बॉयज के लिए वो रिकमेंडेड नहीं है हमारी तरफ से। बॉयज के लिए अगर आपने करना है तो आप तेहरान की एम्बेसी, तेहरान में मौजूद स्लोवेकियन एम्बेसी जो है वो चूज कर सकते हैं फॉर बायोमेट्रिक्स। एंड उसके अलावा आप बाकू में मौजूद जो एम्बेसी है स्लोवेकिया की, आप उसको भी चूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो है वो सिस्टम बीएलएस सर्विसेज के थ्रू होगा, जिस तरह दूसरे कंट्रीज का डायरेक्ट एम्बेसी या वीएफएस के थ्रू होता है। स्लोवेकिया का जो सिस्टम है, स्लोवेकिया का जो एम्बेसी के बायोमेट्रिक्स और जो डीलिंग्स हैं वो सारी बीएलएस बायोमेट्रिक्स के थ्रू होंगी। एम्बेसी के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनमें सबसे पहले आपका रेजिडेंस परमिट फॉर्म होगा, ऑफिशियल ऑनलाइन वीजा फॉर्म जो आपको एम्बेसी की वेबसाइट से मिलेगा, वो आपने फिल करना है। वो स्लोवेकियन लैंग्वेज में ही होता है, उसको आप कन्वर्ट करके आप उसको जो है ना वो प्रॉपरली फिल करें।
कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए डाटा फिलिंग में, वो उसको एज अ फ्रॉड लेते हैं अगर आप उसके अंदर अपना रॉन्ग डाटा जो है वो फिल आउट करते हो। तो बड़े ध्यान से, बड़े तरीके से आपने उसको फिल करना है, हर चीज को पढ़ के आपने जो रेजिडेंस परमिट है वो फिल करना होता है स्लोवेकियन एम्बेसी के लिए। देन आपका वैलिड पासपोर्ट आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती है कि वैलिड पासपोर्ट से आपकी क्या मुराद है, यानी जब आप अप्लाई कर रहे हो तब आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए? जी नहीं, जब आप अप्लाई कर रहे हैं, जब से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं तब से लेके उसके बाद तकरीबन 15 या 16 महीने तक, ठीक है, चूंकि आपको 1 साल का टीआरपी इशू होता है, तो 1 साल यानी 12 महीने से ऊपर 2-3 महीने आपका पासपोर्ट जो है उसकी वैलिडिटी डेट होनी चाहिए कम से कम, और फिर आप उसको रिन्यू करवाएंगे। तो आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ वीजा एप्लीकेशन। देन है जी वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके पर्पस ऑफ स्टे को जस्टिफाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपके पास यूनिवर्सिटी का कंफर्मेशन लेटर होना चाहिए, फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। वो आपको तब मिलता है जब आप यूनिवर्सिटी को उसकी ट्यूशन फी पे कर देते हो और यूनिवर्सिटी फिर आपको फाइनल कंफर्मेशन लेटर इशू करती है जो आपने एम्बेसी में शो करवाना होता है, जिसकी बेस पे आपको अपॉइंटमेंट भी मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। तो बैंक स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, मेन एप्लीकेंट की बैंक स्टेटमेंट दूसरे तमाम शेंजन कंट्रीज की बैंक स्टेटमेंट से बहुत कम है। आपको 15 से 20 लाख रुपए बैंक स्टेटमेंट चाहिए मेन एप्लीकेंट को, ठीक है। आपके स्पाउस को भी इतने चाहिए और आपके किड्स को जो है वो उससे हाफ होती जाती है। और बैंक स्टेटमेंट आपको प्रेफरेबली पर्सनल बैंक अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, आप खुद से अर्न नहीं करते हो, अगर तो आप करते हो फिर तो बेस्ट है, आप सेल्फ स्पॉन्सर भी हो सकते हैं। लेकिन आप खुद अर्निंग नहीं करते हैं, आपका स्पॉन्सर आपको जो है वो पैसे भेज रहा है, तो डिटेल्स आपके स्पॉन्सर की भी साथ लगेंगी। और 3 मंथ्स ओल्ड बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, कम से कम 3 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आपका स्पॉन्सर आपको जब भी पैसे भेजे उसकी सारी मनी ट्रेल आपके स्पॉन्सर के अकाउंट से ली जाएगी, उसकी भी बैंक स्टेटमेंट साथ लगेगी। वो कहां से अर्न कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, आपको पैसे भेजे हैं वो उसके पास कहां से आए, ये सारी डिटेल्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पहले प्रिपेयर करने हैं, साथ लगाने हैं, फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाइड होगी। स्पॉन्सरशिप एफिडेविट भी आपको चाहिए होगा जिसमें आपका स्पॉन्सर डिक्लेयर करेगा कि मैंने ही अमाउंट अपने जो भी रिश्ता आपके साथ उनका होगा उनको भेजी है, और जो अमाउंट है वो उनको इसलिए दी गई है ताकि वो अपनी स्टडीज वहां पर जाकर कंटिन्यू कर सकें, और 1 साल का लिविंग एक्सपेंस उस स्टेटमेंट की सूरत में हम उसको उसके साथ दे रहे हैं स्टूडेंट को। देन है जी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड यानी आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। यूरोपियन कंट्रीज इसको बहुत ही ज्यादा वेटेज देते हैं। आपके पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट को, आपके पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपके ऊपर कोई भी एफआईआर या कोई भी आपके ऊपर जो है वो कोई एलिगेशंस नहीं होनी चाहिए। आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट 6 मंथ्स तक उसकी वैलिडिटी होती है, तो बेहतर यही है कि जैसे ही आपका ऑफर लेटर आता है आप पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाइए, उसको वेरीफाई कराएं, उसको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट को अपोस्टाइल कराएं मोफा से, ठीक है। फिर आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो स्लोवेकियन एम्बेसी के लिए यूज हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की, आपने लास्ट 3 ईयर्स में अगर कंसेक्यूटिव 6 मंथ्स में आपने 90 डेज से ज्यादा स्टे किया हुआ है किसी और कंट्री में, तो आपको वहां का भी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट वहां की मोफा से अटेस्टेड एंड अपोस्टाइल्ड चाहिए होगा, यानी लीगलाइज्ड चाहिए होगा। वो भी आपने अपनी वीजा एप्लीकेशन में साथ लगाना है। ये स्लोवेकियन एम्बेसी का एक डिमांड है। और ये बात जहन में रहे कि तमाम के तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो आपके अपनी लोकल लैंग्वेज में है या इंग्लिश में है, उन सबको आपने स्लोवेकियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना है, उसके बाद आपने उसको एम्बेसी में सबमिट करवाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि वीजा अप्लाई कैसे करना है। आपने सबसे पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी होती है, जो मैंने आपको 3 एम्बेसीज बताई हैं, 3 BLS सेंटर बताए हैं, वहां से किसी एक में आपने बुक करवानी है अपनी अपॉइंटमेंट, अपना रेजिडेंस परमिट फिल करके वहां पर सबमिट करना है। और जब आपको अपॉइंटमेंट डेट दी गई है तब आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर, जो आपके वीजा फाइल में लगे हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आपने BLS सेंटर उस कंट्री में पहुंच जाना है जहां की आपने अपनी अपॉइंटमेंट स्लोवेकियन एम्बेसी के लिए बुक करवाई हुई थी। वीजा डिसीजन आपका जो है वो तकरीबन 1 से 1.5-2 महीनों के अंदर आएगा, क्योंकि स्लोवेकियन एम्बेसी या स्लोवेकियन BLS सिस्टम अकेला आपका इशू नहीं करेगा वीजा। वहां का इमिग्रेशन सिस्टम आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर स्लोवेकिया में मौजूद फॉरेन पुलिस डिपार्टमेंट में आपके डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, और फिर ये दोनों डिपार्टमेंट्स, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एंड फॉरेन पुलिस डिपार्टमेंट स्लोवेकिया, ये दोनों डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे और फिर बच्चे का नेगेटिव या पॉजिटिव डिसीजन बनेगा और फिर वो रिवील किया जाएगा। एक और डॉक्यूमेंट मेडिकल सर्टिफिकेट, वो भी आपको चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपने बनवाना है अपने इलाके के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से, अपने पब्लिक हॉस्पिटल से बनवाना है, ताकि जो है उसके अंदर कोई डाउट्स ना रह जाएं कि आपको कोई किसी किस्म की बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपके तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी आपकी वीजा फाइल में लगेंगे। आपको अपनी अकोमोडेशन भी डिक्लेयर करनी है। अगर तो आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन आपको मिल रही है तब आपको अलग से अकोमोडेशन डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, और अगर यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है तब आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ अपनी अकोमोडेशन भी डिक्लेयर करनी होती है। अब हम अगर बात करें एम्बेसी फी की, तो बहुत ही कम एम्बेसी फी है, सिर्फ और सिर्फ 10 यूरोज। अगर आप नॉर्मल डिसीजन लेना चाहते हो जो कि 30 वर्किंग डेज हैं, यानी आपको 1 से 1.5 महीना इसमें लगेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और अगर आप नॉर्मल नहीं लेना चाहते, आप अर्जेंट वीजा डिसीजन लेना चाहते हो, तो आपने 39 यूरोज, ओनली 39 यूरोज आपने पे करने हैं एम्बेसी को या BLS सेंटर को। आपका 2 वर्किंग डेज के अंदर आपका जो है वो डिसीजन आ जाएगा। 2 वर्किंग डेज का मतलब ही आपको 4 से 5 दिन आपको वेट करना होगा।
होगा तो ही आपका डिसीजन आपको मिलेगा। और स्लोवेकिया की सबसे अच्छी बात कि आपको मोबिलिटी के चांसेस लीगल हैं। आप लीगली सिंप्लीफाइड रूल्स ऑफ मोबिलिटी को फॉलो करते हुए दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में अगर आपने पहले 6 महीने स्लोवेकिया में अपनी यूनिवर्सिटी में गुजार लिए हैं तो उसके बाद आप मोबिलिटी के रूल्स को फॉलो करते हुए आप लीगली वहां से किसी दूसरे कंट्री में मूव कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी स्टडीज जैसे ही आपकी कंप्लीट होती हैं उसके फौरन बाद आप जॉब सीकिंग वीजा में कन्वर्ट हो जाते हो। आपका वीजा जॉब सीकिंग वीजा में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें आप जॉब भी कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। और एक और बड़ी बात कि कुछ यूनिवर्सिटीज बच्चों को अलाउ कर देती हैं उनकी क्लासेस को देखते हुए कि वो 80 आवर्स पर वीक भी काम कर सकते हैं या अपना बिजनेस कर सकते हैं ड्यूरिंग स्टडीज। लेकिन उनको पहले अपनी यूनिवर्सिटीज को ये बताना है और उनका एक अग्रीमेंट लेना होता है उनसे कि वो उसको अलाउ कर रही हैं या नहीं कर रही। ये भी ऑप्शन बच्चों के पास है। तो स्लोवेकिया एक बेस्ट ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो कम पैसों में भी जाना चाहते हैं और वीजा रेशो भी उनको अच्छी चाहिए। तो स्लोवेकिया बेस्ट ऑप्शन है अपने स्पाउस को, अपनी फैमिली को साथ ले जाने के लिए, अकेले स्टूडेंट्स को जाने के लिए। लिविंग एक्सपेंसेस भी कम है, यूरोज ही करेंसी है, तो स्लोवेकिया को भी जरूर कंसीडर कीजिए फॉर February 2026 इनटेक।